गुड मॉर्निंग वो सबब खैर मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं फैज़ान रज़ा, आप सभी का GBPS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में 10वीं जमात के बच्चों से मुखातब हो रहा हूँ। जो सबक नंबर 5 जो ड्रामा के बारे में आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ड्रामा के अज्जाए तरकीबी क्या हैं वो सभी आपको मालूम है। आज आइए मोहम्मद मुजीब के बारे में आज पढ़ेंगे। सैयद मोहम्मद मुजीबुर रहमान, जो उनकी लिखी हुई जो उनका लिखा हुआ ड्रामा आजमाइश है, उसके बारे में आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उससे कबल आइए सैयद मुजीबुर रहमान के हालात ज़िंदगी ऊपर निशानी डाल लें। कह रहे हैं कि मोहम्मद मुजीब सन 1902 ईस्वी में पैदा हुए। मोहम्मद मुजीब साहब सन 1902 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ लॉरेटो कॉन्वेंट में हासिल की। उसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 ईस्वी में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया। बर्नल में उनकी मुलाकात डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखीं। फ्रांसीसी ज़बान वह ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करने का ओहद किया। फरवरी 1926 में वो जामिया मिलिया इस्लामिया के शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर बनाए गए, और वो इस ओहदे पर 24 बरस तक फायज रहे। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हुई हैं, जिसमें मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे, जिनके नाम ये हैं: खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम, और बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें। मुजीब साहब साफ़, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। उनके मुकालमों में बोल चाल का फितरी अंदाज है। निसाब में जो ड्रामा शामिल है वह मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है। ये ड्रामा सन 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़यात पर मुबनी है। जनरल बख्त खान और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है। बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिदा ख़वातीन सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। बख्त खान के सिपाही अगरचे हार गए हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। आइए अब आजमाइश का कुछ झलकियाँ आपको बताऊं। खुलासा में कहा जा रहा है कि आपने इस ड्रामे के ताल्लुक़ से पढ़ा है कि मोहम्मद मुजीब साहब ने 1857 ईस्वी के अलमनाक वाक़यात पर मुबनी एक ड्रामा लिखा था। आपके निसाब में इस ड्रामे का आखिरी एक्ट है। इस एक्ट से पहले बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। जनरल बख्त खान और उनकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। लाला राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिदा औरतों, जिसका इल्म लाला राम सहाय को नहीं है। रात का वक्त है और राम सहाय मिल खाना खा रहे हैं। उसकी बीवी भागवती आंचल से मुंह छुपाए खड़ी है और पंखा झेलते हुए चुपके चुपके रो रही है। लाला राम सहाय मिल उसे समझाते हैं कि किसी को घर में ना आने दे। भागवती कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई जान पहचान वाला आए और मैं उसको पनाह नहीं दूं। राम सहाय मिल समझ जाता है कि घर में कोई मौजूद है। पूछता है तो भागवती बताती है कि रानी किशन कुंवर और सलमा जो मोर्चों पर लड़ी थीं उस वक्त पनाह में मौजूद हैं, मगर वो जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहती है और बख्त खान की फ़ौज में शामिल होना चाहती है। इसी दौरान एक औरत घबराई हुई आती है। उसके बाद एक मुलाजिम आकर इत्तला देता है कि 4 सिपाही आए हैं और कहते हैं दरवाज़ा खोलो, तलाशी लेनी है। राम सहाय मिल कहता है वो मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। मुलाजिम कहता है कि सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे।
भागवती राम सहाय मिल को छोड़कर बाहर जाती है। वो सिपाहियों को समझाने की कोशिश करती है कि हमारे पास अमान का परवाना है और हमारे घर में कोई नहीं है। कुछ देर बाद सिपाही उसे धमकाते हुए वापस ले आते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। भागवती के न बताने पर सिपाही उसे दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं। उस पर गोली चलाने के लिए कहा जाता है। इसी दौरान राम सहाय बाहर निकल आता है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तब भागवती कहती है कि ये कुछ नहीं जानते, उन्हें छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। सिपाही फिर पूछते हैं कि दोनों कहाँ हैं। उसी वक्त सलमा और किशन कुंवर वहाँ आ जाती हैं और कहती है कि उन्हें छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। सिपाही को यकीन नहीं आता। वो इनसे कहता है कि दीवार से लगकर खड़ी हो जाएं, तुम उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। सलमा और किशन कुंवर आसमान के नीचे सीना तान कर खड़ी हो जाती हैं। इन दोनों के चेहरों पर खौफ नहीं, चेहरे मुस्कुराते हुए हैं। तभी पहला सिपाही कहता है कि हमें बख्त खान ने भेजा है और आपको ढूंढ कर लाने के लिए कहा है। इतना सुनने के बाद दोनों बेहोश हो जाती हैं। भागवती उन्हें उठाती है और उनसे कहती है कि ये लोग तुम्हें बख्त खान के पास ले जाने आए हैं। तभी सिपाही उनसे कहते हैं कि हमें एक गुस्ताखी करनी होगी। हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बना कर ले जा सकते हैं। हमें आपकी मशकें कसना होंगी और गले में रस्सियाँ बांधना। फिर सिपाही उन्हें बांधकर इस तरह बाहर ले जाते हैं जैसे उनके साथ ख़तरनाक कैदी हो। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, ये रहा आज़माइश ड्रामा की कुछ बातें। अब इंशाअल्लाह फिर आपको इससे मुतालिक कुछ चंद सवालात होंगे, उसको आपको हल करना है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।